नमस्ते। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ आखिर शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है चेतना और ऊर्जा के एक कमाल के, एक दिव्य नित्य की। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। ब्रह्मांड से पहले क्या था? सोचिए जरा। जब समय नहीं था, कोई तारे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब असल में था क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने लोगों को सदियों से सोचने पे मजबूर किया है। और जानते हैं, शिव पुराण इसका एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा जवाब देता है। जवाब है कुछ भी नहीं। कोई भौतिक रूप नहीं, कोई चीज नहीं, बस एक फैली हुई अनंत चेतना थी। और वो निराकार शांत तत्व, वो थे शिव। एक बार के लिए उस अवस्था की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। एक महाशून्य, मतलब जहां कुछ भी नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई रूप नहीं, यहां तक कि समय भी नहीं। बस शिव का शुद्ध अनंत अस्तित्व था, जो अपनी ही गहरी योग निद्रा में लीन थे। यही वो स्रोत था जिससे सब कुछ निकलने वाला था। और फिर उस परम शांति में एक स्पंदन हुआ, एक हलचल, एक दिव्य प्रकाश से भरी ऊर्जा सीधे शिव की चेतना से ही प्रकट हुई। ये थी शक्ति, वो दिव्य चिंगारी जो इस पूरे खेल को शुरू करने वाली थी। और ये जो संवाद हुआ ना, ये बहुत गहरा है। शक्ति ने शिव से कहा कि देखिए, आप चेतना है, पर मैं आपकी क्रिया हूं। सृष्टि के बिना आपका तत्व अधूरा है। सोचिए इस बात पर। यह एक मौलिक सिद्धांत है। कोई भी विचार या क्षमता तब तक अधूरी है जब तक उसे क्रिया में लाने वाली ऊर्जा ना हो। और शिव, वो तो इस सच को जानते ही थे। वो बस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जाओ, सृष्टि की लहरें उठाओ। और बस उसी एक पल में निराकार ने आकार लेना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि सृष्टि शुरू हुई कैसे? खैर, शक्ति ने प्रकृति के 3 मौलिक गुणों यानी त्रिगुणों को जगाया। इन्हें आप ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिनसे हर चीज बनी है। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो देखिए, प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। सबसे पहले सत्वगुण यानी पवित्रता और संतुलन। उससे आए विष्णु, जो ब्रह्मांड को चलाएंगे, उसका पालन करेंगे। फिर आया रजगुण यानी क्रिया और जुनून। उससे प्रकट हुए ब्रह्मा, सृजनकर्ता, जो सृष्टि करेंगे। और आखिर में तमगुण यानी जड़ता और अंधकार। उससे जन्म हुआ रुद्र का, जो संहार करेंगे। और इस तरह त्रिदेव अस्तित्व में आए। अब जरा सोचिए, ये 3 महान शक्तियां प्रकट तो हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को एक अंतहीन सागर और शून्य के बीच पाया। वो कौन थे? उनका उद्देश्य क्या था? यही सवाल उनके मन में गूंजने लगा। और ये सवाल सिर्फ उनका ही तो नहीं था, है ना? हम कौन हैं? हमारा मकसद क्या है? ये तो हम सब कभी न कभी सोचते ही हैं। अपनी पहचान और मकसद की यही खोज उनकी, और एक तरह से कहें तो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की असली शुरुआत थी। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। ये खुद शिव की आवाज थी, और उस जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्हें बताया गया कि वो सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम चेतना के 3 पहलू हैं, और उन्हें सृजन, पालन और संहार के ब्रह्मांडीय कार्य सौंपे गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सृष्टि के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए पुरुष यानी चेतना का प्रकृति यानी क्रिया और ऊर्जा से मिलना जरूरी था। सीधा सा हिसाब है, चेतना के पास सोच है, पर वो बिना ऊर्जा के कुछ कर नहीं सकती। और ऊर्जा बिना चेतना के दिशाहीन है, उसे कोई दिशा नहीं मिलती। और यहीं पर हुआ वो दिव्य मिलन। सृजनकर्ता ब्रह्मा का साथ मिला ज्ञान की देवी सरस्वती से। पालक विष्णु का मिलन हुआ समृद्धि की देवी लक्ष्मी से। और संहारक रुद्र को मिली शक्ति की देवी पार्वती। ज्ञान, समृद्धि और शक्ति, इन तीनों के संतुलन से ही तो ब्रह्मांड चल सकता है। तो अब त्रिदेव अपनी शक्तियों के साथ पूर्ण थे। अब सृष्टि का असली काम शुरू होने वाला था। ब्रह्मांड का पहला चक्र शुरू हुआ और हर देवता ने अपना अपना काम संभाला। देखिए कैसे। ब्रह्मा ने ऋषियों की रचना की ताकि जीवन की वंश बेल आगे बढ़े। विष्णु ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को स्थिर किया ताकि दुनिया को एक भौतिक ढांचा मिल सके। और रुद्र ने, उन्होंने समय का पहिया घुमाया ताकि जन्म और विलय का चक्र चलता रहे। और इस पूरी ब्रह्मांडीय लीला के आखिर में शिव एक बार फिर प्रकट हुए,
इस बार अपना अंतिम और सबसे गहरा सच बताने के लिए, ये वो बात है जो इस पूरी कहानी का सार है, जो सबको एक साथ जोड़ देती है। शिव ने कहा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये मेरा ही विस्तार है। ब्रह्मा मेरा मुख है, विष्णु मेरा हृदय है और रुद्र मेरा ही स्वरूप है। इसका मतलब समझिए, मतलब ये कि पूरा ब्रह्मांड, त्रिदेव भी शिव से अलग हैं ही नहीं, सब कुछ उसी एक परम सत्य की अभिव्यक्ति है। ये अलग अलग भगवान नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि सृजन, पालन और संहार ये तीन अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही दिव्य चेतना के तीन सामंजस्यपूर्ण काम हैं। जो इस एकता को, इस एक होने के भाव को समझ लेता है, वही असल ज्ञान को पा लेता है। और आखिर में हम कहानी के उसी केंद्रीय रहस्य पर वापस आते हैं, सृष्टि का राज। शिव यानी शुद्ध चेतना और शक्ति यानी दिव्य क्रिया के मिलन में ही छिपा है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना अस्तित्व भी इसी चेतना और ऊर्जा के अनंत नृत्य का एक छोटा सा हिस्सा है।